हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम अपनी लास्ट वीडियो दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही में आई कार्ड बटन पर दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बेसिक साइंस क्या है उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया था और उसके साथ ही में उनके नॉर्मल लेवल्स क्या होने चाहिए, उनके लो होने के क्या क्या कारण हैं, चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है, और साथ ही में उनका बॉडी में बैलेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन एंड लो एस्ट्रोजन इन मेन एंड वुमेन, और साथ ही में बात करेंगे कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट, आप कैसे मालूम लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है या ईस्ट्रोजन का लेवल लो है, और उनके लिए कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन इन मेन। ऐसे कौन से 10 सिम्टम्स हैं जिससे हमें क्लियर हो सकता है और मैन इज सफरिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन। नंबर 1, सडन लॉस ऑफ मसल मास एंड मसल स्ट्रेंथ। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो और साथ ही में अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम भी दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपका मसल मास और मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है, देन डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन। नंबर 2, रैपिडली इंक्रीजिंग बॉडी फैट। अगर आपकी बॉडी में लूज फैट डिपॉजिट होने लग गया है, स्पेशली आपके लोअर बेली एरिया में, आपके थाइज में, आपके बट में, देन डेफिनेटली आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को चेक करवाने की ज़रूरत है। नंबर 3, प्रॉब्लम विद इरेक्शंस। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द पेनाइल टिश्यूज टू सिक्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करती है विच रिजल्ट इज एन इरेक्शन। नंबर 4, रैपिड हेयर लॉस। अगर आपको बाल्डिंग की दिक्कत है या फिर आपके फेस के हेयर दैट इज़ योर बियर्ड, मुस्टैच, अगर इनमें आपके बालों की कमी आ रही है या फिर थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो सकता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ हेयर प्रोडक्शन। नंबर 5, रिडक्शन इन टेस्टिकल साइज। अगर आपके टेस्टिस का साइज स्मॉल हो जाता है देन डेफिनेटली आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, बिकॉज 90% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन is secreted by your testicles and other 10% is secreted by your adrenal gland. Number 6, sleep disturbances. अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हो, आपको नींद नहीं आती रात को, तो आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है और जिसके कारण आपका लिबिडो लोअर हो सकता है। नंबर 7, हॉट फ्लैशेस एंड स्वेट एट नाइट। अगर आपको रात को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है तब भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो सकता है, और ये चीज़ आपको आफ्टर 30 फील होती है, उससे पहले यंगस्टर्स में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। नंबर 8, रिड्यूस्ड बोन मास। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है देन डेफिनेटली आपके बोन का मास, आपकी बोन डेंसिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण आप मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। आपको बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है, जिसमें आपकी बोन्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 9, मूड स्विंग्स। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो आपके मूड्स बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपको इरिटेशन रहती है और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। नंबर 10 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, दैट इज लूज फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, लेकिन वही फैट अगर आपकी चेस्ट के अराउंड डिपॉजिट होने लग जाए तो उससे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। सिंपल टर्म में हम उसे मैन बूब्स भी कहते हैं, जिसमें आपके चेस्ट की शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाती है एंड वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, और जितना भी टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में होता है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत होती है। अगर आपको इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं देन आई डेफिनेटली सजेस्ट यू प्लीज़ गो टू डॉक्टर एंड चेक योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करवाने के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम सेरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कहते हैं,
एंड रिमेंबर वन थिंग, टेस्टोस्टेरोन जो कंसंट्रेशन होती है वो फुल डे फ्लक्चुएट करती है और ये मॉर्निंग आवर्स में आपकी हायर कंसंट्रेशन में होती है. देन आई रेकमेंड यू, जब भी आप अपना सेरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाएं वो आप मॉर्निंग 7 से 10 बजे के बीच करवाएं, बिकॉज उससे आपको अपने फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल और टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में कितने सर्कुलेट हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लो एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड हाउ दे आइडेंटिफाई दे आर सफरिंग फ्रॉम लो एस्ट्रोजन इश्यूज. फर्स्ट, इरेगुलर एंड एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है देन डेफिनेटली यू आर सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. सेकेंड, इंक्रीज इन यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टिश्यूज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है, लाइक योर कोलेजन. और कोलेजन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है. अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी लूज़ हो जाती है, आपकी स्किन बेसिकली ड्राई हो जाती है और आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है देन डेफिनेटली आपकी स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है एंड इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आप मोर प्रोन हो जाते हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के. थर्ड, फैटीग एंड स्लीप इश्यूज. एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में सेरोटोनिन से लिंक्ड होता है. सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं और जो हमें बेसिकली गुड फील करवाता है. और सेरोटोनिन हमारा हार्मोन मेलाटोनिन को बनाने में हेल्प करता है. मेलाटोनिन इज नोन एज प्राइमरी स्लीप हार्मोन. जब भी आप सोते हो हम आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है लार्ज अमाउंट में, जो आपको एक अच्छी स्लीप देता है. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है देन डेफिनेटली आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का रिडक्शन भी होता है, जिसके कारण आप फैटीग फील करते हो और आप में लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है. फोर्थ, मूड स्विंग्स. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है देन डेफिनेटली आप में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी आएगी और जिसके कारण आपका मूड बहुत ही जल्दी चेंज होगा. आप इरिटेट रहोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जिसके कारण बहुत सारे वुमेन को माइग्रेन की दिक्कत भी हो जाती है. देन यू आर मोर प्रोन टू माइग्रेन देन अदर वुमेन. फिफ्थ, ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज वीकनिंग ऑफ बोन मास. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपका बोन का मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और आप मोर प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाते हो और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस वुमेन में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर मैन. सिक्स्थ, हॉट फ्लैशेस एंड स्वेट एट नाइट. अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है तो आपको रात को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. तो अगर एस्ट्रोजन की कमी आएगी तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा. सेवेंथ, लो एस्ट्रोजन कॉजेज थिनिंग ऑफ हेयर, स्पेशली योर हेड हेयर. आपके आई लैशेज और आईब्रो के हेयर्स बहुत ही ज़्यादा थिन होने स्टार्ट हो जाते हैं और डे बाय डे ये लूज होना भी स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. अगर आप में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती जा रही है तो आप मोर प्रोन हो जाते हैं हार्ट डिजीजेस के, दैट इज़ योर हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड सो मैनी अदर ऑन. अगर आपको इनमें से दो से ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं देन आई सजेस्ट कि आप गायनेक के पास जाएं और अपने एस्ट्रोजन लेवल को चेक करवाएं, बिकॉज अगर आप अपने एस्ट्रोजन लेवल को अनट्रीट ही छोड़ देते हैं देन इन फ्यूचर यू आर मोर प्रोन टू इनफर्टिलिटी. एंड आई वुड सजेस्ट please go and check your estrogen level, same as like we are doing in the serum testosterone. आई होप नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन और लो एस्ट्रोजन के और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डाइट विदाउट टेकिंग एनी सप्लीमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज टिल द एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. साथ में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.